नमस्कार, स्वागत है एलएनएम नोट्स में। हम लोगों ने डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर 3 वीडियो अपलोड कर दिया है, यानी कि 50-50 अगर आप कीजिए तो 150 प्लस जो है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा दिया गया है विथ आंसर। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों करवा दिया गया है। बिहार के सभी यूनिवर्सिटी के लिए जो सिलेबस है SCC सेमेस्टर 3 में डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट के लिए, उसको जो है वो कंप्लीट करवाया जा रहा है सिलेबस के हिसाब से। तो सिलेबस और 3 वीडियो अपलोड किया जा चुका है। इस वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करेंगे आगे से। पिछले वीडियो में हम लोगों ने 50 क्वेश्चन कर लिया था, यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया था। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट यूनिट की तरफ, और पहले हम लोग 10-15 मिनट हर वीडियो की तरह 10-15 मिनट इंग्लिश मीडियम करेंगे, फिर 10-15 मिनट हिंदी मीडियम करेंगे। तो जिसको जो देखना है वो देखिए। इंग्लिश मीडियम देखना है तो अभी से स्टार्ट कीजिए, और हिंदी मीडियम देखना है तो वीडियो को थोड़ा सा आगे बढ़ा लीजिए, उसके बाद आप देखिए, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन पे आते हैं। डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और उसका आंसर। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ डिजास्टर प्रिपेयरनेस टू रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ डिजास्टर। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिजास्टर प्रिपेयरनेस। प्रोएक्टिव अप्रोच। क्वेश्चन नंबर 3, विच गवर्नमेंट एजेंसी इज रेस्पॉन्सिबल फॉर डिजास्टर प्रिपेयरनेस इन इंडिया। इंडिया में डिजास्टर प्रिपेयरनेस के लिए जो रेस्पॉन्सिबल है वो कौन सा है इंडिया में। तो हम लोगों ने सिलेबस को देखते हुए, जानकारी देते हुए कहा गया था आप लोगों को कि डिजास्टर या जो हिंदी में जिसको आपदा कहा जाता है, तो आपदा प्रबंधन से रिलेटेड जितना भी चीज़ है, चाहे सरकार का सहायता है, चाहे वो क्यों होता है, कैसे होता है, किस लिए होता है, बचाव कैसे करना है, क्या सहायता सरकार देती है, राज्य सरकार और फिर आप लोगों का जो है वो भारत सरकार, तो ये सारा चीज़ के ऊपर में जो है वो हम लोगों का सिलेबस रहेगा। तो और देखिए यहाँ पे आप लोगों को जो इस तरह का जो क्वेश्चन है, इसमें 2 क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। जैसे कि विच गवर्नमेंट एजेंसी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिजास्टर रिस्क प्रिपेयरनेस इन इंडिया, जिसका आंसर हो जाएगा NDMA। और फिर NDMA का फुल फॉर्म क्या होता है, एक ये क्वेश्चन भी बन जाएगा। तो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, ये हो गया आप लोगों का, ठीक है। तो इस तरह से आपको तैयार करना है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तभी आपका जो है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाइन बाय लाइन याद रखिएगा। फिल इन द ब्लैंक्स, जैसे खाली ठाव में भरना होता है, उस तरह का आंसर की तरह आप तैयार रखिएगा। कंसेप्ट क्लियर रखना है, ऑप्शन अगर बदल भी जाए तो फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है डिजास्टर प्रिपेयरनेस। क्वेश्चन नंबर 4, डिजास्टर प्रिपेयरनेस इन्वॉल्व्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। आइडेंटिफाइंग हैजार्ड्स, रिस्क रिडक्शन मेजर्स एंड रेस्पॉन्स स्ट्रेटजीज। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डज डिजास्टर प्रिपेयरनेस प्लान टिपिकली इंक्लूड। ऑल ऑफ द अबव, यानी कि रिस्क मैनेजमेंट, इवैक्यूएशन प्लान, ट्रेनिंग एंड ड्रिल्स, तीनों का तीनों इन्वॉल्व होता है किसमें, प्रिपेयरनेस प्लान में, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पार्ट ऑफ डिजास्टर प्रिपेयरनेस प्लान। ऑल ऑफ द अबव। और हम लोगों ने एक शॉर्टकट आप लोगों को एक ट्रिक बताया हुआ था कि जैसे कि ये ऑल ऑफ द अबव जिसमें आंसर रहेगा, जो क्वेश्चन का आंसर हमको नहीं पता है, मान लीजिए इस क्वेश्चन का आंसर, ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर हम लोग को इसमें से क्या होगा नहीं पता है, कोई भी जानकारी नहीं है, 1% भी हमको नहीं याद है कि इसमें का आंसर क्या होगा, तो उस केस में ऑल ऑफ द अबव आंसर होगा। ये 90% चांस होता है, सब में नहीं होता है। 100% क्वेश्चन का आंसर ये नहीं रहेगा, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन का आंसर ऑल ऑफ द अबव ही होता है यूनिवर्सिटी वाले एग्जाम में, जो भी आपको क्वेश्चन पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव टाइप का, ठीक है। चाहे आपका दूसरा सब्जेक्ट हो, सिर्फ इसी सब्जेक्ट का नहीं बता रहे हैं, बाकी सब्जेक्ट का भी जो है वो अगर कुछ नहीं पता है और आंसर में ऑल ऑफ द अबव दिया हुआ है, उपरोक्त सभी अगर आंसर है तो उसी को टिक लगाइए, वो ज़्यादा चांस है कि सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7, हु इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपरेशन ऑफ डिजास्टर प्रिपेयरनेस प्लान इन इंडिया। ये ऊपर भी देखा गया था, NDMA, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ एन अर्ली वार्निंग सिस्टम। अर्ली वार्निंग सिस्टम का प्राइमरी फंक्शन है टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट potential hazard in advance. Question number 9, which department is responsible for issuing cyclone warning in India. ये हो जाएगा IMD, Indian Meteorological Department. Question number 10, what is one of the safety measure against earthquake resistance building. क्वेश्चन नंबर 10, विच डिजास्टर इज मोस्ट डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट। अर्थक्वेक को प्रिडिक्ट करना, अर्थक्वेक के बारे में पहले से जानना सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है बाकी के डिजास्टर से कंपेयर में। क्वेश्चन नंबर 12, विच टेक्नोलॉजी इज कॉमनली यूज्ड इन अर्ली वार्निंग सिस्टम। सैटेलाइट इमेजनरी। क्वेश्चन नंबर 13, इन विच इंडियन स्टेट आर साइक्लोन शेल्टर्स मोस्टली कंस्ट्रक्टेड टू प्रोटेक्ट पीपल फ्रॉम साइक्लोन्स। ओडिशा। क्वेश्चन नंबर 14, which of the following is a safety measure against flood resistant infrastructure. Question number 15,
What is the role of information, education and communication IEC in disaster preparedness? IEC के disaster preparedness में क्या रोल है? तो इसका आंसर हो जाएगा टू स्प्रेड अवेयरनेस एंड प्रोवाइड टाइमली इन्फॉर्मेशन। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पार्ट ऑफ IEC इन डिजास्टर मैनेजमेंट? ऑल ऑफ द अबव। डिजास्टर अवेयरनेस भी शामिल है, डिजास्टर टाइम अपडेट और पब्लिक अलर्ट। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज ए क्रूशियल एस्पेक्ट ऑफ ट्रेनिंग इन डिजास्टर मैनेजमेंट? कंडक्टिंग इवैक्यूएशन ड्रिल्स। क्वेश्चन नंबर 18, विच एक्ट गवर्न डिजास्टर मैनेजमेंट इन इंडिया? डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारे पास। हु कोऑर्डिनेट्स डिजास्टर रेस्पॉन्स इन इंडिया एट द नेशनल लेवल? तो ये आंसर घुमा फिरा के पूछा जा रहा है, NDMA। क्वेश्चन नंबर 20, विच रोल डू गवर्नमेंट एजेंसीज प्ले इन डिजास्टर प्रिपेयरनेस? ऑल ऑफ द अबव, यानी कि लेजिस्लेशन एंड पॉलिसीज, उसके बाद है रिसोर्स एलोकेशन, कोऑर्डिनेशन ऑफ रेस्पॉन्स एफर्ट्स। क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ मैन मेड डिजास्टर? इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट। दो तरह का डिजास्टर होता है, मैन मेड और नेचुरल, हम लोगों ने पहले ही बता चुका है। क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट इज प्राइमरी फंक्शन ऑफ नेचुरल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स? NDRF। तो NDRF का है आंसर हो जाएगा यहाँ पे कैरी आउट रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन ड्यूरिंग डिजास्टर। Question number 23, what is the primary goal of evacuation during a disaster? To save lives by moving people to safety. Question number 24, in which region did India face a major earthquake in 2001? Gujarat. Question number 25, which organization is responsible for conducting training and capacity building in disaster management in India? NIDM. नेक्स्ट आते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 26, विच सिस्टम इज़ यूज टू प्रिडिक्ट सुनामी इन इंडिया? सुनामी को प्रिडिक्ट करने के लिए कौन सा सिस्टम यूज़ किया जाता है? तो वो है इंडियन ओशियन सुनामी वार्निंग सिस्टम। इंडियन ओशियन सुनामी वार्निंग सिस्टम, IOTWS। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हमारे, व्हाट इज ए मेजर सेफ्टी मेजर टू प्रोटेक्ट बिल्डिंग ड्यूरिंग अर्थक्वेक्स? सिस्मिक रेट्रोफिटिंग। क्वेश्चन नंबर 28, what should be included in a community's disaster preparedness training? All of the above। बेसिक फर्स्ट एड होना चाहिए, इमरजेंसी इवैक्यूएशन होना चाहिए, फर्स्ट सेफ्टी ड्रिल होना चाहिए, फायर सेफ्टी ड्रिल्स होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट इज द रोल ऑफ सोशल मीडिया ड्यूरिंग डिजास्टर? टू प्रमोट डिजास्टर अवेयरनेस, टू डेसिमेट रियल टाइम इन्फॉर्मेशन, टू प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट। सबका सब, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए key of an effective early warning system? Real time data collection. Question number 31, what is the first step in formulating a disaster preparedness plan? Risk assessment and hazard identification. Question number 32, which agency provide training on disaster response to government officials and responders in India? NIDM। ये है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट। ठीक है, NIDM का फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट। वो हम कहीं नीचे जो है वो लिखे भी होंगे, कहीं कहीं पे नहीं लिखा हुआ, एक बार लिखा हुआ है बस। क्वेश्चन नंबर 33, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ ए डिजास्टर प्रिपेयरनेस प्लान? डेली इमरजेंसी ड्रिल्स। क्वेश्चन नंबर 34, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजास्टर कैन बी प्रिडिक्टेड विद द हेल्प ऑफ अर्ली वार्निंग सिस्टम? फ्लड्स। क्वेश्चन नंबर 35, व्हाट डज द टर्म predictability refer to the disaster management? The ability to forecast a disaster's occurrence based on data. Question number 36, which disaster is predicted using satellite imaging and weather radar systems? Cyclone. Question number 37, which of the following is a safety measure against man-made industrial disaster? Safety protocols like gas detectors and fire alarms. Question number 38, after the 1984 Bhopal gas tragedy, which safety measure was strengthened in India? Industrial safety protocols. Question number 39, what type of safety measure is used to protect infrastructure from flooding? Flood barrier and leaves. Question number 40, which of the following is a role of information and communication in disaster management? All of the above, यानी कि providing disaster awareness, real time update during disaster, public alerts and warning. Question number 41, which medium was used to disseminate disaster related information during major cyclones in India? All India Radio, AIR. Question number 42,
What is the role of education and training during disasters? Ensuring the public understand emergency procedures. Question number 43. Which government body in India formulates and implements disaster risk management? इसका आंसर हो जाएगा NDMA, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। क्वेश्चन नंबर 44. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंपॉर्टेंट रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट इन डिजास्टर प्रिपेयरनेस? ऑल ऑफ द अबव, यानी कि legislating and enforcing disaster management laws, providing training for the disaster management and officials, उसके बाद है allocating disaster resources for disaster response. Question number 45. Which of the following is a disaster response mechanism created by Indian government? ऑल ऑफ द अबव, ये सारे इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005, 2005, नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स NDRF, नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज। क्वेश्चन नंबर 46. विच ऑफ द फॉलोइंग डिजास्टर इज प्रिडिक्टेड यूजिंग सिस्मोग्राफ? अर्थक्वेक। क्वेश्चन नंबर 47. What safety measure is typically taken for coastal communities in cyclone prone areas? Cyclone shelters. Question number 48. Which disaster management phase are early warning system most useful? Pre-disaster phase. Question number 49. Which of the following is a communication channel used for issuing disaster warning in India? इसका आंसर हो जाएगा टीवी, रेडियो और SMS। क्वेश्चन नंबर 50. विच डिजास्टर मैनेजमेंट टूल प्रोवाइड्स रियल टाइम डेटा फॉर डिजास्टर प्रिडिक्शन? अर्ली वार्निंग सिस्टम। तो ये हो गया 50 इंग्लिश मीडियम में क्वेश्चन, ठीक है। अब हम लोग हिंदी मीडियम में 50 क्वेश्चन देखेंगे, मतलब इसी चीज़ को हिंदी मीडियम में देखेंगे। तो जिसका हिंदी मीडियम है वो आप देखना शुरू कर दीजिए, या फिर आपको दोनों में देखना है तो दोनों में देखिए। कुछ चीज़ें इंग्लिश में समझ में आती है, कुछ चीज़ें हिंदी में समझ में आती है। तो आपके पास टाइम है तो देखिए, अगर नहीं टाइम है तो बाद में देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास हिंदी मीडियम में पहला क्वेश्चन, आपदा तैयारी का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? आंसर हो जाएगा आपदाओं के प्रभाव को कम करना। क्वेश्चन नंबर 2. निम्नलिखित में से कौन सी आपदा तैयारी का एक आवश्यक विशेषता है? सक्रिय दृष्टिकोण। क्वेश्चन नंबर 3. भारत में आपदा तैयारी के लिए कौन सी सरकारी एजेंसी जिम्मेदार है? आंसर हो जाएगा NDMA, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, वो हम बता चुके हैं ऊपर भी। क्वेश्चन नंबर 4. आपदा तैयारी में निम्न में से क्या शामिल है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको खतरों की पहचान करना, जोखिम कम करने के उपाय और प्रतिक्रिया रणनीतियाँ। क्वेश्चन नंबर 5. आपदा तैयारी योजना में आमतौर पर क्या शामिल होता है? तो ये होता है उपरोक्त सभी, यानी कि जोखिम आकलन, निकासी योजनाएं, परीक्षण और अभ्यास। उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6. निम्नलिखित में से कौन आपदा तैयारी योजना का हिस्सा है? उपरोक्त सभी, यानी जोखिम आकलन, निकासी मार्ग, भूमिकाएं और जिम्मेदारियां। देखिए दोनों क्वेश्चन इसमें सेम ही है, लेकिन इस ऑप्शन के जगह पे ये दूसरा ऑप्शन है, यानी कि आपको बस एक कंसेप्ट याद रखना है। ऑप्शन चेंज भी कर दिया जाए तो मतलब नहीं बदलना चाहिए, आपको याद रहे कि यहाँ पे ये होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत में आपदा तैयारी योजना तैयार करने के लिए कौन जिम्मेदार है? आंसर हो जाएगा इसका राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, NDMA, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, इंग्लिश में हो गया और ये हो गया हिंदी में। क्वेश्चन नंबर 8. प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली का प्राथमिक कार्य क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा संभावित खतरे के बारे में पहले से जानकारी प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर 9. भारत में चक्रवात की चेतावनी जारी करने के लिए कौन सा विभाग जिम्मेदार है? IMD, इंडियन जो है वो आप लोग का मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, तो ये हो गया इंग्लिश में, और हिंदी में हो गया भारतीय मौसम विभाग। क्वेश्चन नंबर 10. भूकंप के खिलाफ सुरक्षा उपायों में से एक क्या है? तो भूकंप रोधी इमारतें बनाना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11. किस आपदा की भविष्यवाणी करना सबसे कठिन है? भूकंप। क्वेश्चन नंबर 12. प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों में आमतौर पर किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? तो सैटेलाइट इमेजरी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13. किस भारतीय राज्य में लोगों को चक्रवात से बचाने के लिए चक्रवात आश्रय स्थल बनाए गए हैं? ओडिशा में। क्वेश्चन नंबर 14. बाढ़ के खिलाफ निम्नलिखित में से कौन सा सुरक्षा उपाय है? बाढ़ रोधी अवसंरचना। क्वेश्चन नंबर 15. आपदा तैयारी में सूचना, शिक्षा और संचार की क्या भूमिका है?
जागरूकता फैलाना और समय पर जानकारी प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर 16, आपदा प्रबंधन में आईईसी का हिस्सा निम्नलिखित में से कौन सा है? उपरोक्त सभी, यानी ये क्या करता है तो आपदा जागरूकता जो है फैलाता है, फिर वास्तविक समय अपडेट देता है, सार्वजनिक अलर्ट करता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, आपदा प्रबंधन में प्रशिक्षण का एक महत्वपूर्ण पहलू क्या है? निकासी अभ्यास आयोजित करना। क्वेश्चन नंबर 18, भारत में आपदा प्रबंधन को कौन सा अधिनियम नियंत्रित करता है? तो आपदा प्रबंधन नियम 2005। क्वेश्चन नंबर 9, भारत में राष्ट्रीय स्तर पर आपदा प्रतिक्रिया का समन्वय कौन करता है? एनडीएमए, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, जिसका हिंदी ऊपर हम बता चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 20, आपदा तैयारी में सरकारी एजेंसियां कौन सी भूमिका निभाती है? उपरोक्त सभी, यानी कि कानून और नीतियां, संसाधन आवंटन, प्रतिक्रिया प्रयासों का समन्वय। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन मानव निर्मित आपदा उदाहरण है? मानव निर्मित आपदा उदाहरण ये हो जाएगा औद्योगिक दुर्घटनाएं। क्वेश्चन नंबर 22, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल एनडीआरएफ का प्राथमिक कार्य क्या है? तो आपदाओं के दौरान बचाव और राहत अभियान चलाना। क्वेश्चन नंबर 23, आपदा के दौरान निकासी का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाकर जान बचाना। क्वेश्चन नंबर 24, 2001 में भारत को किस क्षेत्र में बड़े भूकंप का सामना करना पड़ा था? गुजरात। क्वेश्चन नंबर 25, भारत में आपदा प्रबंधन में प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के लिए कौन सा संगठन जिम्मेदार है? तो इसका आंसर हो जाएगा NIDM, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आ जाएगा 26, भारत में सुनामी की भविष्यवाणी करने के लिए किस प्रणाली का उपयोग किया जाता है? IOTWS। ठीक है। इसका फुल फॉर्म हम इंग्लिश मीडियम में बता चुके हैं, थोड़ा सा और अगर आप ऊपर जाते हैं तो आप लोगों को पता चल जाएगा, देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 26 देख लीजिएगा, उसी में पूरा देखना नहीं है, क्वेश्चन नंबर 26 देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 27, भूकंप के दौरान इमारतों की सुरक्षा के लिए एक प्रमुख सुरक्षा उपाय क्या है? तो ये हो जाएगा भूकंपीय रेट्रोफिटिंग। क्वेश्चन नंबर 28, समुदाय के आपदा तैयारी प्रशिक्षण में क्या शामिल होना चाहिए? उपरोक्त सभी, यानी बुनियादी प्राथमिक चिकित्सा, आपातकालीन निकासी, अग्नि सुरक्षा अभ्यास। क्वेश्चन नंबर 29, आपदा के दौरान सोशल मीडिया की क्या भूमिका है? उपरोक्त सभी, यानी आपदा जागरूकता को बढ़ावा देना, वास्तविक समय की जानकारी का प्रसार करना, भावनात्मक समर्थन प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली की मुख्य विशेषता है? वास्तविक समय डेटा संग्रह। क्वेश्चन नंबर 31, आपदा तैयारी योजना तैयार करने में पहला कदम क्या है? तो जोखिम मूल्यांकन और खतरे की पहचान। क्वेश्चन नंबर 32, कौन सी एजेंसी भारत में सरकारी अधिकारियों और उत्तरदाताओं को आपदा प्रतिक्रिया पर प्रशिक्षण प्रदान करती है? NIDM, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन आपदा तैयारी योजना का घटक नहीं है? दैनिक आपातकालीन अभ्यास। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से किस आपदा का पूर्णानुमान प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली की मदद से लगाया जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बार। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35, आपदा प्रबंधन में पूर्वानुमान शब्द का क्या अर्थ है? तो डेटा के आधार पर आपदा की घटना का पूर्णानुमान लगाने की क्षमता, मतलब कि पहले से अनुमान लगाने की क्षमता। क्वेश्चन नंबर 36, उपग्रह इमेजिंग और मौसम रडार सिस्टम का उपयोग करके किस आपदा की भविष्यवाणी की जा सकती है? चक्रवात। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित औद्योगिक आपदाओं के विरुद्ध सुरक्षा उपाय है? गैस डिटेक्टर और फायर अलार्म जैसा सुरक्षा प्रोटोकॉल। क्वेश्चन नंबर 38, 1984 में भोपाल गैस त्रासदी के बाद भारत में किस सुरक्षा उपाय को मजबूत किया गया था? औद्योगिक सुरक्षा प्रोटोकॉल। क्वेश्चन नंबर 39, बुनियादी ढांचे को बाढ़ से बचाने के लिए किस प्रकार के सुरक्षा उपाय का उपयोग किया जाता है? बाढ़ अवरोधक और तटबंध। क्वेश्चन नंबर 40, आपदा प्रबंधन में सुरक्षा और संचार
की निम्नलिखित में से कौन सी भूमिका है? तो उपरोक्त सभी। आपदा जागरूकता प्रदान करना, आपदा के दौरान वास्तविक समय अपडेट और सार्वजनिक अलर्ट और चेतावनियाँ। क्वेश्चन नंबर 41, भारत में प्रमुख चक्रवात के दौरान आपदा से संबंधित जानकारी प्रसारित करने के लिए किस माध्यम का उपयोग किया जाता है? ऑल इंडिया रेडियो। क्वेश्चन नंबर 42, आपदाओं के दौरान शिक्षा और प्रशिक्षण का क्या भूमिका है? यह सुनिश्चित करना कि जनता आपातकालीन प्रतिक्रियाओं को समझे। क्वेश्चन नंबर 43 में क्या है? भारत में कौन सी सरकारी संस्था आपदा जोखिम प्रबंधन नीतियों को तैयार करती और उन्हें लागू करती है? NDMA। क्वेश्चन नंबर 44 हो गया हम लोगों का। तो 44 में है आपदा तैयारी में सरकार की कौन सी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है? उपरोक्त सभी, यानी कि ये सभी है सरकार की जिम्मेदारी। क्या क्या है? तो आपदा प्रबंधन कानून को बनाना और लागू करना, आपदा प्रबंधकों को और अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान करना, आपदा प्रतिक्रिया के लिए संसाधन आवंटित करना। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय सरकार द्वारा बनाया गया आपदा प्रतिक्रिया तंत्र है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ये सभी भारत सरकार के द्वारा बनाया गया है, मतलब कि आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल NDRF, जलवायु परिवर्तन के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना। उपरोक्त सभी हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से किस आपदा की भविष्यवाणी सिस्मोग्राफ का उपयोग करके की जाती है? भूकंप। क्वेश्चन नंबर 47, चक्रवात प्रवण क्षेत्रों में तटीय समुदायों के लिए आमतौर पर क्या सुरक्षा उपाय किए जाते हैं? चक्रवात आश्रय। क्वेश्चन नंबर 48, आपदा प्रबंधन किस चरण में प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली सबसे उपयोगी होती है? आपदा पूर्व चरण। क्वेश्चन नंबर 49, भारत में आपदा चेतावनी जारी करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संचार चैनल उपयोग किया जाता है? इनमें से कौन सा संचार चैनल उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा टीवी, रेडियो और SMS। क्वेश्चन नंबर 50, कौन सा आपदा प्रबंधन उपकरण आपदा की भविष्यवाणी के लिए वास्तविक समय डेटा प्रदान करता है? प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली। ठीक है, तो 50 क्वेश्चन ये हम लोगों ने कर लिया। अब हम लोग जो है वो रोल ऑफ गवर्नमेंट, इंटरनेशनल, फिर NGO का क्या रोल होता है, ये सब के बारे में थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव देखेंगे। उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट में फिर हम लोग 50 करने वाले हैं। तो लगभग आप लोग का 150-200 क्वेश्चन हो चुका है अब, और लगभग 200-300 क्वेश्चन जो है वो कर लीजिएगा। और बाद में हम लोग क्या करेंगे, सबको मिक्स करेंगे और देखेंगे कि एग्ज़ाम में किस तरह से आपको करना है, या फिर एक तरह से बोल सकते हैं आप धीरे धीरे आपका रिवीजन भी हो जाएगा। एग्ज़ाम के टाइम में ज़्यादा प्रेशर नहीं रहेगा कि कुछ नहीं पढ़ा है, कैसे हम एग्ज़ाम देंगे। ठीक है, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ LNMA नोट्स के यूट्यूब चैनल पर।